हर हर महादेव डेली प्रैक्टिस सीरीज़ के डे 36 में आपका स्वागत है। 60 डेज़ की हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है। पार्ट ए हम कर चुके हैं जिसमें हमने 30 दिन प्रैक्टिस ऑलरेडी कर लिया था। सुबह की शुरुआत 5 मिनट मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन के साथ में करना। एडवांस मैथ में मेंशुरेशन हमारा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गगन प्रताप सर से हम कर रहे हैं। 2D कंप्लीट हो चुकी है और आज 15 घंटे की स्पेशल क्लास का आखिरी 10वां दिन है। 1.5 घंटे के लिए हमने डिवाइड की थी। आज लास्ट डे है आपका क्लास, आप कंप्लीट कर लेना। सारे कॉन्सेप्ट्स अपने अच्छे से देख लेना। जो जो अभी तक आपने 15 घंटे में नोट्स बनाए थे उनको भी रिवाइज कर लेना और हर चीज़ को अच्छे से देख लेना। आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इससे, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से करना। अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस में 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप 10 क्वेश्चन किसी भी बुक से प्रीवियस ईयर करना। पिनैकल है, राकेश यादव है, किरण है, जो भी बुक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। अपने नोट्स से भी आप कर सकते हैं। ध्यान से समझ कर चलना, यहाँ से आपको एक इंसाइट रहेगा और आपको पता रहेगा कि क्या है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। प्रैक्टिस में एसएससी मैथ पीवाईपी मॉक टेस्ट सीरीज़ में टेक्स्ट बुक पे आप जाएंगे, वहाँ पर आपको एमटीएस 2023 की सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे जिसमें 44, 45, 46 आपको करना है। 60 क्वेश्चन है विद एनालिसिस करना। पहले एक पेपर देना, एनालिसिस करना, फिर दूसरा पेपर देना और एनालिसिस करना। 60 क्वेश्चन, जहाँ आपसे गलती हुई, तुक्का मारा, टाइम ज़्यादा लगा, टॉपर से आपको टाइम ज़्यादा लगा है और एवरेज बच्चों से ज़्यादा लगा, तो उन सभी क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लेना ताकि फाइनल रिवीजन के टाइम आपको पता हो कि आपने कहाँ गलतियाँ की थी अपनी प्रैक्टिस के टाइम और आप उन सबको दोहरा पाएँ और आपसे मिस्टेक ना हो। रीजनिंग में एसएससी रीजनिंग पीवाईपी मॉक टेस्ट सीरीज़ में जाएंगे, वहाँ पर जीडी 2023 की सेक्शनल टेस्ट 3940 आपको करना है। 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, 40 कॉन्सेप्ट अच्छे से समझकर चलना, एनालाइज करना। एक पेपर देना, फिर दूसरा देना। एनालिसिस के बिना किसी भी पेपर पे आगे मत बढ़ना प्लीज़, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी टेस्ट सीरीज में 75 डेज हार्ड चैलेंजेस का डे 24 आपको करना है। 3 क्विज हैं, 40 क्वेश्चन है। सर्कुलर अरेंजमेंट कल हमने अंदर की तरफ मुँह करके बिठाया था, आज बाहर की तरफ मुँह करके आपको बिठाना है, तो लेफ्ट एंड राइट चेंज हो जाता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की भी क्विज़ है, वही चीज़ में आपको लेफ्ट घुमाइए, राइट घुमाइए, नॉर्थ में ले जाइए, साउथ में ले जाइए, तो ये क्विज़ आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। 40 क्वेश्चन आपके ये हो जाते हैं, ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 40 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो मुझे ज़रूर बताना। इंग्लिश में एसएससी इंग्लिश पीवाईपी मॉक टेस्ट सीरीज़ में आप जाएंगे, सीपीयू के 2022 वाले सेक्शन टेस्ट 7 आपको करना है। 50 क्वेश्चन है, एनालिसिस के साथ करना, समझ कर चलना सारी चीज़ों को। इसी टेस्ट सीरीज में 75 डेज हार्ड चैलेंजेस का डे 24 आपको करना है, नरेशन वाला है। वॉइसेस एंड नरेशन बहुत इजी है, लेकिन इजी होने के कारण गलतियां हो जाती हैं, मुझसे हो जाती थी। आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना, आपसे ना हो। और ये ज़रूर बताना कि 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसा है जिसने 40 के 40 सही किए हैं, और अगर आपके 35, 30 प्लस भी हैं तो भी प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना, और उससे भी कम है तो भी आप बताना, एटलीस्ट मुझे पता रहे कि आप कैसे मिस्टेक कर रहे हो। मेंशन ज़रूर करना कि दीदी सिली मिस्टेक हुई थी या हमें आता ही नहीं था, वो आप मुझे ज़रूर बताना। जीके में एसएससी जीके पीवाईपी मॉक टेस्ट सीरीज़ में आप जाएंगे और स्टेनो 2023 वाला सेक्शनल टेस्ट 6 आपको देना है। 50 क्वेश्चन, 50 कॉन्सेप्ट। स्टैटिक वाले पार्ट का अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, करंट वाले में तो उतनी आवश्यकता नहीं होती है, तो आप ध्यान से समझ कर चलना, एक एक चीज़ को रीड करना। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर देखो, 50 क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एनालाइज करने में बहुत टाइम लगेगा, तो ध्यान से करना। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। टेलीग्राम की लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। 5 मिनट की नाइट मैनिफेस्टेशन करना अपना टारगेट पूरा होने के बाद में। अच्छे से पढ़ते रहिए, पेपर बहुत पास है, अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।